कुंग फू पैंडा 2 2011 में रिलीज हुई थी। ड्रीम वर्क एनिमेशन की एक बेहतरीन फिल्म है। पहली फिल्म की तरह ये भी कॉमेडी, एक्शन और इमोशन डेप्थ का एक जबरदस्त मिक्स है। इस फिल्म में हमारे फेवरेट ड्रैगन वॉरियर पो के पास से जुड़ी एक गहरी कहानी देखते हैं। ये सिर्फ एक विलन को हराने की कहानी नहीं है, बल्कि पो की आइडेंटिटी और उसके इनर पेस की खोज की कहानी है। फिल्म की शुरुआत पो के नए जीवन से होती है। अब वह सिर्फ नूडल बनाने वाला पांडा नहीं है, बल्कि शांति की घाटी का ड्रैगन वॉरियर है। सीपू और फ्यूरियस 5 के साथ उसकी जिंदगी अपराधियों को पकड़ने और शांति बनाए रखने में काफी व्यस्त हो गई है, लेकिन उसकी जिंदगी में अब वही मासूमियत थोड़ी नासमझी बाकी है। एक सीन में वह फ्यूरियस 5 के साथ एक गांव को लूटने वाले भेड़िए लुटेरे से लड़ता है, जहां वह अपने नए वसी फिंगर होल्ड का एक हास्यपूर्ण संस्करण इस्तेमाल करता है। इस फिल्म में हम देखते हैं कि पो और फ्यूरियस 5 की टीम केमिस्ट्री और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। इसी दौरान एक नया खतरनाक विलन आता है, लॉर्ड सेन। सेन एक मोर जो कभी गैंगमैन शहर का राजकुमार था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा सिर्फ राजकुमार बनने तक सीमित नहीं थी। उसने एक खतरनाक हथियार तोप बनाया था, जिसमें वह कुंग फू को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। एक भविष्यवाणी ने यहाँ कहा था कि अगर वह ऐसा करता है तो उसे एक काले सफेद योद्धा द्वारा हरा दिया जाएगा। इस भविष्यवाणी से डर कर सेन ने सारे पांडा को मार दिया, जिसने उसके माता पिता से उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। अब वह वापस आया है और उसकी बदले की आग से तेज है। पो का अतीत और उसका संबंध, जब पो और फ्यूरियस 5 के भेड़िया लुटेरे से लड़ रहे होते हैं तो पो को उसकी वर्दी का एक प्रतीक दिखाई देता है। वह प्रतीक जो एक पल के लिए अपनी माँ और एक मोर की याद दिलाता है। ये यादें पो को परेशान कर देती है। वह अपने पिता मिस्टर पिंग से इस बारे में बात करता है। मिस्टर पिंग जो एक हंस है जो पो से बहुत ज्यादा ही प्यार करते हैं, लेकिन उनके पास पो के असली माता पिता के बारे में कोई जवाब नहीं है। यह एक भावनात्मक पल है जहाँ पे पो को पहली बार यह एहसास होता है कि वह मिस्टर पिंग जैसा नहीं है और उसकी पहचान उससे ज्यादा जटिल है। जब उन्हें पता चलता है कि लॉर्ड सेन ने गोंगमैन शहर पर अपना कब्जा कर लिया है और अपनी घातक तोपों से कुंग फू को खत्म करना चाहता है, पो और फ्यूरियस 5 गोंगमैन शहर की ओर निकल पड़ते हैं। यहाँ यात्रा पो के लिए सिर्फ एक मिशन नहीं है, बल्कि अपने अतीत को जानने का भी एक यात्रा बन जाती है। गोंगमैन शहर पहुंचने पर वो देखते हैं कि सेन ने शहर पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया है। वहाँ के 3 रक्षक मास्टर ऑस, क्रोक और थंडरिंग राइनो, जिन्हें कुंग फू का काउंसिल भी कहते हैं, उन्हें भी सेन ने हरा दिया है। मास्टर ऑस और क्रोक को सेन ने बंदी बना लिया है और मास्टर थंडरिंग राइनो को उसने अपनी तोप से मार दिया है। यह दृश्य सेन की शक्ति और क्रूरता को दर्शाता है। वो और उसकी टीम मास्टर ऑस और क्रोक को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो असफल हो जाते हैं। यहाँ पो का सामना सेन से होता है। जब वह सेन को देखता है, पो को फिर से वही याद आती है, वही मोर। वो भ्रमित हो जाता है और वह सेन को रोक नहीं पाता। सेन उन्हें पकड़ लेता है और वे सबको जेल में डाल देते हैं। जेल में पो को मास्टर सीपू का एक संवाद याद आता है, आंतरिक शांति पाने के लिए आपको पहले अतीत को छोड़ना होगा। पो को लगता है कि उसे यह करना होगा, लेकिन वह अपने अतीत को जानने से डर रहा था। जेल से भागने के बाद पो और फ्यूरियस 5 सेन के 2 कारखाने को तबाह करने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान वे एक भविष्यवक्ता से मिलते हैं। यह भविष्यवक्ता जो एक बूढ़ी बकरी है, सेन के साथ बड़ी हुई है, उसी ने यह भविष्यवाणी की थी। भविष्यवक्ता पो से उसे उसके अतीत के बारे में बात करती है। वह उसे बताती है कि उसकी माँ ने उसे क्यों छोड़ा था। पो के परिवार को सेन ने मारा था, लेकिन पो को उसकी माँ ने एक मूली की टोकरी में छिपाकर बचाया था और उसे एक सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया था। इसके बाद उसकी माँ ने सेन से लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बारे में भविष्यवक्ता ने कुछ नहीं पता चला। यह रहस्य पो के लिए चौंकाने वाला और भावनात्मक होता है। पो की आंतरिक शांति और उसका एहसास, इस रहस्य के बाद वो तबाह हो जाता है। वह सेन से बदला लेना चाहता है और इस आग में वह सब कुछ भूल जाता है। वो सेन के कारखाने पर हमला करता है, लेकिन वह अकेला ही करता है। फ्यूरियस 5 उसे समझाते हैं, लेकिन वह नहीं सुनता। इस हमले में पो को सेन की तोप से एक बड़ा धमाका लगता है और वह बेहोश होकर एक नदी में गिर जाता है। नदी में बहकर पो वहां पहुंच जाता है जहां
उसे उसकी माँ ने छोड़ा था। यहाँ पो को लगता है एक और फ्लैशबैक आता है। वहाँ देखता है कि उसकी माँ ने उसे बड़े प्यार से छोड़ा था और वहाँ उसे अपनी जान से ज्यादा चाहती थी। उसकी माँ ने उसे इसलिए छोड़ा था ताकि वहाँ जिंदा रहे। इस फ्लैशबैक में पो को एहसास होता है उसकी माँ का एक आखिरी काम भुलाने का नहीं बल्कि बचाने का था। उसकी माँ ने इसलिए छोड़ा ताकि वह जिंदा रहे, ताकि वह एक अच्छी जिंदगी जिए। इस एहसास से पो को आंतरिक शांति मिलती है। वह अब अपने अतीत को स्वीकार करता है। वह अब सिर्फ एक अकेला अनाथ नहीं बल्कि अपने माता पिता का प्यारा बेटा है। उसको यहाँ भी समझ आता है कि उसके असली पिता मिस्टर पिंग जो इतना प्यार करते हैं वह भी उसके लिए उतने ही महत्वपूर्ण है। अब उसके पास नफरत नहीं बल्कि प्यार है। यह आंतरिक शांति उसे एक नई ताकत देती है। सेन अब अपनी तोपों और पूरी सेना के साथ चीन पर हमला करने के लिए निकल चुका है। वो अपनी नई आंतरिक शक्ति के साथ सेन का सामना करने के लिए वापस आता। इस बार वह अकेला नहीं है। फ्यूरियस 5, मास्टर क्रॉक और पूरी घाटी के लोग भी सेना के साथ चीन पर हमला करने के लिए निकल चुका। वो अपनी नई आंतरिक शक्ति के साथ सेन का सामना करने के लिए वापस आता। इस बार वह अकेला नहीं है। फ्यूरियस 5, मास्टर क्रॉक और पूरी घाटी के लोग भी उसके साथ। क्लाइमेक्स में एक जबरदस्त लड़ाई होती है। सेन अपनी तोपों से पो और उसके साथियों पर हमला करता, लेकिन पो की आंतरिक शक्ति उसकी ताकत बन चुकी। वह तोपों आने वाले आग को गोले को रोककर वापस भेज सकता। वह उसे पकड़कर वापस सेन की तरफ ही फेंकता। सेन इस नए पो को देखकर डर जाता है। वह पो को उसके अतीत से जोड़ने की कोशिश करता है। उसे ताने मारता है कि उसके माता पिता उसे छोड़कर चले गए हैं, लेकिन पो अब इन बातों से परेशान नहीं होता। उसने अपने अतीत को स्वीकार कर लिया है और अब उसके अंदर नफरत नहीं है, शांति है। आखिर में सेन अपनी आखिरी और सबसे बड़ी तोप को चार्ज करता है। वो अपनी आंतरिक शक्ति और मार्शल आर्ट की मदद से उसे तोप को रोक लेता है। सेन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वो उस तोप को पकड़कर उसे दूसरी तरफ फेंक देता है, जिससे वह तोप सेन के ऊपर गिर जाता है और वह मर जाता है। वो की एक नई शुरुआत से होता है, जहां लॉर्ड सेन को हराने के बाद अपने घर वापस आता है। मिस्टर पिंग उससे मिलने आते हैं और पो उन्हें गले लगाता है। यह दृश्य बहुत भावनात्मक, जहां पो मिस्टर पिंग को बताता है कि वह उनका बेटा है और उनका प्यार ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वो अब एक ड्रैगन वॉरियर ही नहीं बल्कि एक पूरा व्यक्ति है जिसने अपने अतीत को स्वीकार लिया है और उसे शांति मिली है। इस फिल्म के अंत में एक दृश्य है जहां चीन में एक पांडा गांव दिखाया जाता है। एक पांडा परिवार उसके पिता जो की तस्वीर को गले लगा रहे हैं। इस दृश्य से यह संकेत मिलता है कि वो का असली पिता जिंदा है और इससे कुंग फू पांडा 3 की कहानी की नींव रखी जाती है। तो दोस्तों ये थी कुंग फू पांडा 2 की पूरी स्टोरी। तो इसी के साथ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।